नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ए. राज्यवर्धन, बी. आदित्य वर्धन, सी. पुष्यभूति वर्धन, डी. नरवर्धन। जिसका सही उत्तर है सी. पुष्यभूतिवर्धन। दूसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राज, ए. वर्धन, बी. मौखरी, सी. वाकाटक, डी. मैत्रक। सूची सेकंड में है उसका राजधानी पहला थानेश्वर, दूसरा कन्नौज, तीसरा पुरिका, चौथा वल्लभी। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसमें वर्धन राज्य से संबंध है थानेश्वर से, मौखरी राज्य का राजधानी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी पुरिका और मैत्रक का राजधानी वल्लभी। तीसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राज्यवंश, ए. वर्धन, बी. मौखरी, सी. वाकाटक, डी. मैत्रक। सूची सेकंड में है पहला भटार्क, दूसरा ईशान वर्मा, तीसरा विंध्य शक्ति, चौथा पुष्य शक्ति। जिसका सही उत्तर है बी. ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। इसमें वर्धन राज्यवंश का संबंध पुष्य शक्ति से है, मौखरी का संबंध विंध्य शक्ति से है, और वाकाटक का संबंध ईशान वर्मा से है, और मैत्रक का संबंध भटार्क से है। चौथा प्रश्न है, कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। ए. बंगाल को, बी. कन्नौज को, सी. वैजयंती व या वनवासी को, डी. इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी. वैजयंती या वनवासी को। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ए. कनिष्क, बी. अशोक, सी. बिंबिसार, डी. हर्षवर्धन। जिसका सही उत्तर है डी. हर्षवर्धन। छठा प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. कालिदास, बी. वानभट्ट, सी. वाल्मीकि, डी. व्यास। जिसका सही उत्तर है बी. वानभट्ट। सातवां प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए. फाहियान, बी. इत्सिंग, सी. मेगास्थनीज, डी. ह्वेनसांग। जिसका सही उत्तर है डी. ह्वेनसांग। आठवां प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? ए. महेंद्र वर्मन प्रथम, बी. नरसिंह वर्मन प्रथम, सी. परमेश्वरन वर्मन प्रथम, डी. परांतक प्रथम। जिसका सही उत्तर है बी. नरसिंह वर्मन प्रथम। नौवां प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए. समुद्रगुप्त, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. स्कंदगुप्त, डी. हर्षवर्धन। जिसका सही उत्तर है डी. हर्षवर्धन। 10वां प्रश्न है, वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ए. विक्रमादित्य, बी. कुमारगुप्त, सी. हर्षवर्धन, डी. कनिष्क। जिसका सही उत्तर है सी. हर्षवर्धन। 11वां प्रश्न है, हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए. ऐहोल अभिलेख, बी. वंशखेड़ा लेख, सी. हाथी गुम्फा अभिलेख, डी. ह्वेनसांग के वर्णन से। जिसका सही उत्तर है ए. ऐहोल अभिलेख से। 12वां प्रश्न है, प्रतापशील हुनहरिन केसरी महाराजाधिराज
नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्य वर्धन, डी राज्यवर्धन। जिसका सही उत्तर है बी प्रभाकर वर्धन। 13वां प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ से स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। जिसका सही उत्तर है सी कन्नौज। 14वां प्रश्न है, शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी राज्यवर्धन। जिसका सही उत्तर है बी हर्षवर्धन। 15वां प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। जिसका सही उत्तर है डी हर्षवर्धन। 16वां प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत ने बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। जिसका सही उत्तर है सी हर्षवर्धन। 17वां प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी भास्कर वर्मा। जिसका सही उत्तर है ए शशांक। 18वां प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ए महानदी के, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी गोदावरी। जिसका सही उत्तर है सी नर्मदा के। 19वां प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। जिसका सही उत्तर है सी कन्नौज। 20वां प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए फिरदौसी, बी वानभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी वानभट्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।